नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। सीएम तीरथ सिंह रावत आज दिल्ली दौरे पर हैं। देहरादून से दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा, रामनगर में बीजेपी के चिंतन शिविर में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है उन्हें लेकर दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से चर्चा की जाएगी। साथ ही आगामी कार्यक्रम को लेकर भी जेपी नड्डा और पीएम मोदी से बातचीत होगी। यानी कि जो अभी चिंतन शिविर चल रहा था रामनगर में, उसके बाद क्या रिपोर्ट तैयार हुई है वो रिपोर्ट भी देंगे और वहां से क्या होमवर्क मिलता है प्रदेश के लिए, उपचुनाव को ले या फिर मनमुटाव जो पार्टी के अंदर है उसको खत्म करने को ले या फिर 2022 की तैयारियों को लेके जिम्मेदारियां देने की बातें हो रही थी पार्टी में, तो उसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये मुख्यमंत्री ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा था कि इन सभी विषयों पर बातचीत होगी और फिर प्रदेश में उन्हें लागू किया जाएगा। कल ही चिंतन बैठक समाप्त हुई है रामनगर के अंदर और बहुत सारे विषयों को लेकर वहाँ चर्चा हुई है। आगामी चुनाव को लेकर के रणनीति तैयार हुई है, विकास के मुद्दों को लेकर के भी चर्चा हुई है और बूथ तक हम लोग पहुँचे। केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर के और आज जिस तरह की योजनाएं आम जन के लिए दी जा रही हैं उनको जमीन तक पहुंचना कार्यकर्ताओं के माध्यम से, ये सारे विषय थे और आज उन्हीं विषयों को लेकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने अवगत कराने के जा रहे हैं और उनको आगे कार्यक्रम उनका भी है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी का कार्यक्रम ये हम जल्दी से बनाने वाले हैं, उस दृष्टि से भी बातचीत। राजीव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या ये मीटिंग शुरू हो गई है? क्या जानकारियां हैं दिल्ली से? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत थोड़ी देर में जो है उत्तराखंड सदन पहुंचने वाले हैं और पहुंचने के बाद वो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, जैसा कि उन्होंने दिल्ली रवाना होने से पहले बयान भी दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एक बात कही कि जो चिंतन शिविर में जिन विषयों पर चर्चा की गई है उसकी जानकारी वो पार्टी अध्यक्ष को देंगे, प्रधानमंत्री को देंगे। लेकिन उस चिंतन शिविर में जो प्रभारी दुष्यंत गौतम है, प्रदेश प्रभारी है बीजेपी के, वो भी मौजूद थे, संघ के भी पदाधिकारी मौजूद थे। अगर केवल रिपोर्ट सौंपनी होती तो वो लोग स्वयं सौंप देते, लेकिन अगर दिल्ली उनको बुलाया गया है पार्टी आला कमान की तरफ से तो महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि आखिर क्या निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि अभी भी उत्तराखंड में सियासी जो खींचतान है वो चल रही है। इस बात से सभी लोग जग जाहिर है और उस पर पूर्ण विराम लगाने के लिए लगातार जो है रोड मैप तैयार किया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसे क्या जिम्मेदारी दी जाएगी यह महत्वपूर्ण है। मुलाकात के बाद क्लियर हो जाएगा कि किसे क्या जिम्मेदारी दी जा रही है, तीरथ सिंह रावत की क्या भूमिका रहेगी, तमाम महत्वपूर्ण बातें हैं। जी, तो अभी मीटिंग शुरू नहीं हुई है और जैसे ही होगी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। न्यूज 18 की लगातार नजर बनी हुई है क्योंकि इस मीटिंग को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदेश में आप जानते हैं कि चुनाव का भी जिक्र हो रहा है, उपचुनाव भी सर पर है। क्या लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, क्या फिर कोई बदलाव होगा, तमाम सुगबुगाहट है। बहुत शुक्रिया राजीव। सीएम तीरथ सिंह रावत ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर कहा है कि राज्य सरकार पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम कर सकती है और दिल्ली दौरे से लौटने के बाद इस पर विचार किया जाएगा। 300 हम विचार करेंगे। देखिए, जो पेट्रोल डीजल का दाम है वो राष्ट्रीय बाजार पे निर्भर करता है और वहाँ घटता बढ़ता रहता है, उसी आधार पर तेल के भाव घटते बढ़ते हैं। ये हमारे हाथ में नहीं। लेकिन जहाँ तक महंगाई की बात करूँ, वो आज प्रधानमंत्री जी के राज में महंगाई पे रोक है, विराम है। आम जन 2 रोटी ठीक से खा रहा है, चैन से खा रहा है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के उसमें ही हो सकता है। और जहाँ तक इसका सवाल, वो देखेंगे हम प्रदेश के स्तर पर कि क्या डीजल पेट्रोल और क्या कुछ किया जा सकता है वेट के उसमें, वो हम जब मैं लौटूंगा तो उस बारे में फिर बातचीत करेंगे। देहरादून से इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। यहां पर लोन योजना के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। प्रधानमंत्री लोन योजना के नाम पर धोखा हुआ है। मामले में अंतरराज्यीय गिरोह का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। एसटीएफ ने इसे हरिद्वार से गिरफ्तार किया है। गिरोह ने इस योजना के नाम पर 1,22,000 रुपए ठगे हैं। अभी ये शुरुआती जानकारी आ रही है। तो प्रधानमंत्री लोन योजना के तहत देखिए कैसे लोगों को ठगा जा रहा है और ये पूरा एक गिरोह है जो कि सक्रिय हुआ था। इसके बारे में जानकारी मिली और उसके बाद ये कार्रवाई हुई है।
1,22,000 रुपए की ठगी इन्होंने की है। तो एसटीएफ ने इसे हरिद्वार से गिरफ्तार किया है, इस गिरोह के एक सदस्य को। और इन्वेस्टिगेशन बढ़ाई जा रही ताकि इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, क्या सिर्फ देहरादून में ये ऐसा कर रहे थे या फिर प्रदेश के अन्य हिस्सों में, ये इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर प्रधानमंत्री लोन योजना के नाम पर कैसे धोखाधड़ी हो रही थी वो हम आपको बता रहे हैं। और लंबे समय से इनकी शिकायत मिल रही थी और फिर एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स को इनके बारे में जानकारी मिली और इन्होंने इससे जुड़े एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और फिर खुलासा हुआ कि इन्होंने 1,22,000 रुपए की ठगी भी की है। और सख्ती से जांच हो रही है ताकि क्या इनके और भी साथी हैं वो भी इस तरह की धोखाधड़ी में शामिल थे, कितने लोगों को इन्होंने अपना शिकार बनाया, इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। सत्येंद्र बर्थवाल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, बताइएगा इस गिरोह के बारे में और इन्होंने कितने लोगों को ठगा है, कैसे ये इस पूरी ठगी को अंजाम देते थे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले एसटीएफ ने एक तहरीर आई थी जिसमें ये आया था कि प्रधानमंत्री लोन के नाम पर किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्ति को 1,22,000 रुपए उनसे ठग लिए गए। धीरे धीरे उनसे पैसे लिए गए, कभी किसी प्रोसेस के नाम पे, कभी किसी उसके नाम पे। लेकिन धीरे जब एसटीएफ पे ये मुकदमा एसटीएफ ने दर्ज किया, उसके बाद एसटीएफ की कार्रवाई में आज एक हरिद्वार से एक आरोपी पकड़ा गया जिसका सब ये कहना कि और भी लोग उसके साथ थे। उसका सब ये काम था कि उसका अकाउंट में पैसा आता था और उसको सिर्फ कुछ अमाउंट मिलता था उस काम का। और अभी एसटीएफ इस पे पूरी कार्रवाई कर रही है और अन्य लोग जो इसमें फरार है उनकी भी तलाश की जा रही है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर रुड़की से आ रही है। 2 गुटों में मारपीट हो गई यहां पर और पथराव भी हुआ है। दोनों तरफ से 5 से ज्यादा लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। गंग नहर के पनियाले इलाके में मारपीट हुई है। मामूली सी बात थी, अब इसका वीडियो भी सामने आ गया है और मामूली ही बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ईंट पत्थर खूब चले हैं। आप देख भी रहे हैं तस्वीरों में, पत्थर बिखरे हुए हैं और सड़क पर आप देख पा रहे हैं एक दूसरे पर हमला किया इन्होंने। 5 लोग जख्मी हुए हैं और इस मामूली सी बात थी वैसे तो, जिसमें इन्होंने इतनी ज्यादा लड़ाई कर ली। 2 गुट आमने सामने आ गए। बात कांग्रेस की करते हैं तो कांग्रेस में अब नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी विवाद हो गया है। मंगलवार को दिन भर इंतजार के बाद फैसला नहीं हो सका। अब हालात ये हो गए हैं कि प्रीतम सिंह का नेता प्रतिपक्ष बनना करीब करीब तय माना जा रहा है, जिससे नए समीकरणों के तहत अब प्रदेश अध्यक्ष पद भी किसी और नेता को दिया जाएगा। इसी को लेकर हरीश रावत और प्रीतम सिंह का जो गुट है वो आमने सामने है और अपने अपने करीबियों को पद पर बैठाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस में एक मसला सुलझता नहीं कि दूसरा खड़ा हो जाता है और यहां पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर आप देख रहे हैं कि महामंथन हो रहा था। माना गया कि भाई दिल्ली में ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन अब एक और उलझन हो गई है प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर। इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से भी आ रही है। किशोर उपाध्याय का बयान आया है। कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय का हम जिक्र करें, नेता प्रतिपक्ष के नाम पर जल्द फैसला होगा। अभी भी यही बातें आ रही हैं। 2022 के हिसाब से रणनीति बनाई जाएगी। तो कुल मिलाकर गढ़वाल या कुमाऊं कौन से क्षेत्र को, क्योंकि आपको बैलेंस भी बनाना है और चीजें उतनी ज्यादा उलझ रही हैं, बातें हो रही हैं कि चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए, हमारा एक निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है। देवेंद्र यादव जी हमारे बहुत सूझे हुए नौजवान हमारे प्रभारी हैं, वो सबसे बातचीत कर रहे हैं और एक सर्वमान्य हल की तरफ बढ़ रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि हम जो भी निर्णय लेंगे, क्योंकि निर्णय लेना चाहिए 22 की स्थिति को देखते हुए। तो कांग्रेस का चुनाव 2022 का लड़ना है, लेकिन उससे पहले जिस तरह प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष के नाम पर संग्राम मचा हुआ है, उससे चौथे दिन भी दिल्ली में तस्वीर साफ तो नहीं हुई है।
उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की नजरें अब हाईकमान के फैसले पर टिकी हैं। 10 विधायकों में कोई ब्राह्मण विधायक नहीं है, यहीं से समीकरण बिगड़ गए। पहले नेता विपक्ष की जिस रेस में करण महारा और गोविंद सिंह कुंजवाल थे, सूत्रों का दावा है कि उसके लिए अब जाति और क्षेत्र के समीकरण के मुताबिक प्रीतम सिंह को भी नेता विपक्ष बनाया जा सकता है। जहाँ तक निर्णय की बात है, विधायकों ने एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी इस परिप्रेक्ष्य में निर्णय लें, और अब निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व को लेना है। मैं समझता हूं कि शीघ्र जो है राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर निर्णय लेने का काम करेगा। सवाल और संभावना है कि अगर प्रीतम सिंह को नेता विपक्ष बनाया जाएगा तो फिर किस ब्राह्मण नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। खबर है कि इस सवाल पर प्रीतम गुट और हरीश रावत गुट आमने सामने आ गए हैं और अध्यक्ष के लिए किशोर उपाध्याय, गणेश गुदियाल, मंत्री प्रसाद नैथानी, प्रकाश जोशी, मनोज तिवारी और भुवन कापड़ी के नाम सुझाए गए और यही नाम गुट की वजह से विवाद की वजह बने। मंगलवार दिन भर विधायक दिल्ली में नाम के ऐलान का इंतजार करते रहे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। खबर है कि पूर्व सीएम हरीश रावत के कैंप की नजर प्रदेश अध्यक्ष और इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के पद पर है, जबकि प्रीतम कैंप नेता विपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बैठ चाहता है और इसी बात ने हाईकमान को मुश्किल में डाल दिया है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं में जाइएगा। कोटद्वार से खबर आ रही है, जहां बीजेपी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी रक्तदान शिविर में शामिल हुए। कोटद्वार के राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित शिविर में सैकड़ों लोगों ने रक्तदान किया। इस दौरान पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि कोरोना काल में मरीजों के लिए खून की कमी ना हो, इसके लिए बीजेपी की ओर से पूरे प्रदेश में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मैं पिछली बार पहली वेव में भी देखने में आया था कि रक्त की कमी हो गई थी और रक्त की ज़रूरत बढ़ गई थी। ऐसे में रक्त की कमी ना हो राज्य में, इस दृष्टि से रक्तदान की मुहिम ली गई। पार्टी का जो सेवा ही संगठन है, उस मुहिम में इस कार्यक्रम को जोड़ा गया और आज अपना राज्य ये कहें कि ब्लड का फ्लड है उत्तराखंड में, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रदेश में मानसून को देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग तैयारी में जुट गया है। मानसून के दौरान किसी भी आपदा की स्थिति में प्रभावित लोगों के लिए राहत शिविरों का इंतजाम किया गया है। साथ ही आपदा से जुड़े उपकरण भी तैयार किए जा रहे हैं। सड़कों के बंद होने की स्थिति में स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू बनाने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई का इंतजाम विभाग ने किया है। आपदा की घड़ी में कहीं राहत शिविर चलाना पड़ता है, वहाँ पे खान पान की व्यवस्था करनी पड़ती है। उसका टेंडर कार्रवाई हमने पूर्ण कर लिया है और उसके लिए नोडल ऑफिसर्स नामित कर दिया है। समस्त उपकरण जो आपदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, उसका सत्यापन कार्रवाई पूर्ण कर लिया है। हमारी तैयारी पूर्ण हमने कर लिया है। अल्मोड़ा में पिछले 5 सालों से अंतरराज्यीय बस अड्डे का निर्माण चल रहा है, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं होने से रोडवेज की बसें सड़क पर ही खड़ी रहती हैं, जिससे आए दिन जाम लगता है। पूर्व विधायक ने निर्माण कार्य को लेकर सरकार और स्थानीय विधायक के रुचि नहीं लेने का आरोप लगाया और कहा है कि ये काम पिछली सरकार के समय स्वीकृत हुए थे, लेकिन इस सरकार में काम की रफ्तार बहुत धीमी है, अब तक काम पूरा नहीं हो पाया। कांग्रेस शासनकाल में स्वीकृत योजना है और कांग्रेस सरकार में इनकी प्राथमिक जो कार्रवाई थी वो कर दी गई है और हम चाहते हैं कि इसको अभी तक पूर्ण हो जाना चाहिए था, इसको बन जाना चाहिए था। ये माननीय विधायक जी की, प्रदेश सरकार की हिलाहवाली है कि जिससे कि ये काम अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया। टिहरी के नए सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने जिला अस्पताल बौराड़ी का निरीक्षण किया और मरीजों से स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। सीएमओ ने जौलीग्रांट जिला अस्पताल प्रबंधन से डॉक्टरों के रोटेशन की शिकायत पर रोटेशन सिस्टम खत्म करने और दूर दराज से आने वाले मरीजों की सुविधा को देखते हुए ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए। सीएमओ का कहना है कि दूर दराज से आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए और किसी तरह की लापरवाही पर संबंधित डॉक्टर और कर्मचारी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जहाँ तक जिला अस्पताल की बात है, तो आज मेरे द्वारा जो देखा गया तो उसमें व्यवस्था तो मुझे ठीक लगी। थोड़ा सा मुझे इसमें लगा कि कोविड की अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में कुछ पेशेंट जो वार्ड में थे मास्क नहीं लगाए हुए थे या हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर नहीं लगे हुए हैं, उसके लिए मैंने यहाँ के इंचार्ज एमएस जो है उनको निर्देश दे दिए हैं कि वो ये व्यवस्था पूरी करेंगे। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं में जाइएगा।